और अब खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विरोध जारी है। इसी क्रम में आज अहमदाबाद और आजमनगर प्रखंड में विरोध प्रदर्शन किया गया। अहमदाबाद प्रखंड में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहाड़पुर बांध पर जमा हुए। वहां से ये सभी लोग गांधीवादी तरीके से पैदल मार्च करते हुए अहमदाबाद प्रखंड कार्यालय पहुंचे। प्रखंड कार्यालय में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए यह पैदल मार्च इंदिरावती उच्च विद्यालय पहुंचा और वहां एक आम सभा में तब्दील हो गया। वहां सभी लोगों ने गांधीवादी तरीके से इस कानून का विरोध करते हुए इसे देश के लिए अहितकर बताया। हमको चाहिए आजादी। के तहत ये आजादी रहेंगे। जब नाक पर पानी होगा तब फिर हम आगे सोचेंगे। ये तय है। आप उकसाने का काम इस देश के अत्यंत पिछड़ा, दलित, हरिजन, आदिवासी इन लोगों को दुखाने का काम मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, नहीं तो सभी लोग जिस दिन जाग जाएगा उस दिन आपको बोरिया बिस्तर समय। सड़कों पर पूरे हिंदुस्तान को उतार के रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हिंदुस्तान अभी है कहाँ घर में, सब सड़क पर है। रोज हो रही है हिंसा प्रति हिंसा का दौर चल रहा है पिछले 5.5 वर्षों से, जब से ये सत्ता में आए हैं। आज ये जो एनआरसी और कैब जैसे मामले को इन्होंने देश के माथे पर थोप दिया, हम इन्हीं से सवाल करना चाहते हैं कि ये जो सीएए जो आपने लाया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आपने देश को लगाया है, आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे थे? यही ना मैसेज देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, वैसे लोग जो हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं उनको नागरिकता देंगे, यही ना कहना चाहते हैं? तो आपसे ही हम एक सवाल करते हैं, आपसे ही पूरी दुनिया सवाल करती है। आप ही बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर में हरिजन जो लोग हैं, जो दलित है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, एससी एसटी जो लोग हैं, उन लोगों के साथ जो हिंदुस्तान में कौन सा उत्पीड़न हो रहा था कि आपने एससी एसटी एक्ट को कानून को ला दिया? हमने ये सवाल किया। आपने क्यों लाया? आपने इसलिए न लाया कि यहाँ पर भी उस तरह का उत्पीड़न होता है और उस उत्पीड़न को रोकने के लिए आपने एससी एसटी एक्ट को आपने लाया है। एससी एसटी एक्ट को कठोरता से लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा लिबरल किया तो आपने फिर से उसको संशोधन करके और कठोर कर दिया कि एससी एसटी पर जो दलित, महादलित, आदिवासी समाज पर कोई मारपीट या उत्पीड़न करेगा तो उस पर एफआईआर होते के साथ उसकी गिरफ्तारी होगी। तो आपने इसलिए लाया कि हिंदुस्तान में इन लोगों की सुरक्षा किया जाएगा। तो सवाल है कि इसका मतलब कि हिंदुस्तान में भी ये माहौल है, ऐसा यहाँ भी उत्पीड़न होता है। हम लोगों को रोड में इसलिए आना पड़ गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, पहले जो देश में एनआरसी चल रहा था तो एनआरसी का हम लोग विरोध कर नहीं रहे थे कि भाई एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप। उसमें सभी मजहब के लोगों को अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, प्रमाण पत्र देना होगा देश का। तो ठीक है भाई, सभी को दिखाना होगा। लेकिन उसी बिल से जब देखा कि आसाम में 14 लाख हिंदू भाई फंस गया, तब ये अमित शाह जो है षड्यंत्र रच करके एक कैब बिल संशोधन करके निकाला, जिसमें 6 जाति को जोड़ा जा रहा है और 3 मुस्लिम कंट्री के लोग जो प्रताड़ित होके आएंगे तो उसमें 6 जाति को जोड़ा जा रहा है, तो उसमें मुसलमान को दरकिनार किया जा रहा है। आज एनआरसी और नागरिकता बिल के खिलाफ हम लोग अहमदाबाद प्रखंड के सभी ग्रामीण, सभी सुदूर पंचायत से इकट्ठा हुए हैं। चूँकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जो हम लोग पर जबरदस्ती ये बिल को थोपा है, इसलिए इस बिल के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक कि वो वापस नहीं ले लेते हैं। इससे पहले तो ये हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। जो संविधान हमारे गांधी जी ने किया, लागू किया था, अंबेडकर ने किया था, उसके साथ ये गृह मंत्री अमित जी छेड़छाड़ किए हैं। ये अभी हम लोगों का अहमदाबाद से ये टेलर है, अभी हम लोगों का फिल्म बाकी है। नहीं तो ये केंद्र सरकार इस एनआरसी को वापस ले, अगर नहीं लेती है तो हम लोग अब इससे भी ज्यादा जन सैलाब हम लोग चलेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। उधर आजमनगर प्रखंड के सालमारी में भी नागरिकता संशोधन कानून का जन क्रांति मोर्चा द्वारा विरोध किया गया। यहां जन क्रांति मोर्चा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया गया और सरकार से जल्द इस कानून को वापस लेने की मांग की गई। पूरे इलाके का कल भी आजमनगर में एक सभा थी और आज
पूरा ये इलाका आपका अनुमंडल की सभा हो रही है। पूरे देश में ये तो सिर्फ आज का प्रदर्शन है, हर रोज प्रदर्शन है, हर रोज एहतजाज है, हर रोज डेमोन्स्ट्रेशन है। इसलिए कि इस मुल्क के दो व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री ने, समाज को आर्टिकल 14 जो हमारे आईनी हक है, आइन ने हमको आर्टिकल 14-15 के जरिए ये हक दिया कि इस मुल्क में तफरीक नहीं हो सकती है धर्म के बुनियाद पर, ज़ात के बुनियाद पर, भाषा के बुनियाद पर, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट है। इस इक्वल ट्रीटमेंट के जो आइन के मुताबिक जो चलने की बात कही गई थी, उसको धक्का बताने का, उसमें अमेंडमेंट करने की बात उन्होंने कही है। इसलिए जितने लोग भी हैं जो शांति प्रिय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में विश्वास करते हैं, वो सभी लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा एहतजाज भी नहीं है, लाखों लोग सड़क पे आ गए हैं। केवल कटिहार, सालमारी, आजमनगर, बारसोई नहीं, पूरा देश उबल रहा है। मोदी और शाह हिटलर है, संविधान का किलर। और एक बात समझ लीजिए, दोनों ठग है। मोदी और शाह हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुओं को, मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू को भड़काना चाह रहा है। ये कोई काम नहीं कर रहा है। ये पलटू मोदी है, ये प्रचार मोदी है, ये फकीर मोदी है, ये प्रॉब्लम देने वाला मोदी है। नोटबंदी में प्रॉब्लम दिया, जीएसटी में दिया, अपनी बीवी का तो इसको चिंता नहीं है, 3 तलाक की चिंता है, एनआरसी की चिंता है, 370 की चिंता है। और इसका कोई, ये नागरिकता संशोधन कानून, देश का 135 करोड़ आवाम इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये हमारी संविधान को बचाने की लड़ाई हम लोग यहाँ लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी जाति समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और खास तौर पर एनआरसी और कैब के खिलाफ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये लड़ाई हमारी 22 तारीख को और 21 तारीख को बाजार बंद करके, रोड बंद करके, और 22 तारीख को हम लोग जुलूस के शक्ल में कटिहार में भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। मोदी और अमित शाह के काला कानून के खिलाफ, जो देश में भाईचारे को बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने के लिए, हमारे समाज को तोड़ने के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आज एनआरसी से ऐसे ऐसे लोगों का किसी एक तबके को टारगेट करके हटा रहे हैं। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ ही नहीं पूरे भारत में आज इमरजेंसी लागू हो गया है। लोग सड़क से लेकर रेल तक हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ ये लोगों का आक्रोश है और ये जन समूह अभी शुरू हुआ है। आगे आगे मोदी सरकार को ईंट से ईंट बजाने के लिए, इनकी तख्ता पलट के लिए यहाँ की जनता, ये भारत के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके घर और दुकान की सुरक्षा के लिए सबसे अनिवार्य, अगर कहीं भी लग जाए आग तो रखें अपनी सुरक्षा अपने साथ। अग्निशामक यंत्र, पाउडर और CO2 से लेकर क्लीन एजेंट तक सभी प्रकार के हाई क्वालिटी के अग्निशामक यंत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है। सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार, नियर रेमंड शोरूम। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल नंबर 9430029220। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल, बैंक एवं शोरूम में अग्निशामक यंत्र लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। शानदार एक्सचेंज ऑफर, LED टीवी और केंट RO वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना RO लेकर आए और नई LED HD टीवी तथा नया केंट RO लेकर जाएं और 3000 रुपए की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार, मोबाइल नंबर 9430029220, 9297979700, फोन नंबर 06452242570। हमारे यहाँ सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र भी उपलब्ध हैं।